अभी तक हम लोग कंसाइनमेंट में दो वीडियोस देख चुके हैं। पहला जहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंसाइनमेंट था, दूसरा जहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन सीखे थे रिगार्डिंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, किस तरीके से बनता है कंसाइनमेंट अकाउंट, उसका एक परफॉर्मा। देन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के ऊपर क्या क्या पॉइंट हो सकता है, इनवॉइस प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्जन, कॉस्ट से इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्जन, एंड कंसाइनर का क्या खर्चा कैसे रिकॉर्ड करेंगे। आज का अपना टॉपिक था कंसाइनी जो सेल किया उसके रिगार्डिंग डिस्कशन, और कंसाइनी का कमीशन एंड एक्सपेंसेस, ये दो चीज के रिगार्डिंग डिस्कशन आते हैं अपने डिस्कशन। थर्ड पॉइंट है अपना सेल इफेक्टेड बाय कंसाइनी। कंसाइनी जो सेल किया उसको क्या करेंगे। सबसे पहला सवाल ये कि कंसाइनी किस प्राइस पे सेल करें। क्या कंसाइनी अपने मन से किसी भी प्राइस पे सेल कर सकता है? तो नहीं। कंसाइनी इनवॉइस प्राइस से नीचे नहीं बेच सकता है, प्रैक्टिकली बेच सकता है, बट उसको पहले पूछना पड़ेगा कंसाइनर से कि भैया इनवॉइस प्राइस से नीचे हम बेचना चाहते हैं, क्या इसको बेचे या नहीं बेचे। तो जब तक कंसाइनर अलाउ नहीं करेगा, कंसाइनी कभी भी इनवॉइस प्राइस से कम में तो नहीं बेच सकता है। इनवॉइस प्राइस से ज्यादा बेच सकता है, नथिंग स्पेसिफाइड। इनवॉइस प्राइस पे बेच सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने का है, कंसाइनी कैन सेल गुड्स रिसिव्ड बाय हिम। क्यों गुड्स रिसीव्ड बाय हिम? भाई 100 यूनिट भेजे थे, उसके पास पहुंचा ही 90 यूनिट, तो 100 कहां से बेचे? जितना पहुंचा उतना ही बेचेगा ना। रिसीव्ड बाय हिम एट इनवॉइस प्राइस और एनी हायर प्राइस। कम नहीं, कम बेचने के लिए पहले परमिशन लो तब बेचो, कम नहीं। टू सेल एट प्राइस lower than invoice price prior commission of consignor is required। कंसाइनर का प्रायर कमीशन चाहिए, परमिशन चाहिए, सॉरी कमीशन, प्रायर परमिशन, प्रायर परमिशन ऑफ कंसाइनर इज रिक्वायर्ड। जब तक कंसाइनर प्रायर परमिशन नहीं देगा नहीं बेच सकते। तो दो प्राइस हुआ, इनवॉइस प्राइस चाहे उससे हायर प्राइस। हायर प्राइस होगा तो इट विल ऑलवेज बी मेंशन्ड इन क्वेश्चन। हायर प्राइस will always be mentioned in a question। क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होगा, नथिंग स्पेसिफाइड। अगर साइलेंट रहे क्वेश्चन तो, इन केस क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन is silent regarding sale price, assume invoice price to be sale price। जितना इनवॉइस प्राइस उसी को मान लेंगे सेल प्राइस, दोनों बराबर। अब एग्जांपल्स करते हैं, कुछ एग्जांपल, और ये पॉइंट भी ओवर है। पहला एग्जांपल, कंसाइनी sold 100 unit at the rate ₹120। अब 120 कौन सा प्राइस है, क्या आपको पता? कॉस्ट प्राइस है, सेल प्राइस है, इनवॉइस प्राइस है? कुछ नहीं पता, सेल प्राइस मानो, एज्यूम सेल प्राइस। जैसे कंसाइनर जब सामान भेज रहा था और क्या प्राइस है अपने को पता नहीं था, तो हम लोग क्या एज्यूम कर ले रहे थे, उसको कॉस्ट प्राइस।
वैसे कंसाइनी सामान को सेल कर रहा है, सिर्फ एक प्राइस दिया है तो उसको एज्यूम करेंगे ऑलवेज सेल प्राइस। किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे उसको? बाई कंसाइनी कितना यूनिट बेचा? 100। किस रेट पे बेचा? 120। 12,000। काम करो, इजी सा एग्जाम्पल। एक ही टाइप का एग्जाम्पल बार बार रिपीट नहीं करेंगे, आप चाहे तो खुद रिपीट करके वीडियो देख लें। सेकंड एग्जाम्पल, कंसाइनी सोल्ड 100 unit at invoice price 120 and 50 unit at rupees 140। कंसाइनी दो रेट पे सेल कर रहा है। इनवॉइस प्राइस पे भी सामान बेचा 120 का इनवॉइस प्राइस, और 50 यूनिट उससे हायर प्राइस पे भी बेचा। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? बाई गुड्स बाई कंसाइनी, बाई कंसाइनी से 100 यूनिट 120 के रेट पे 12,000, 50 यूनिट 140 के रेट पे 7,000, 19,000 का सेल। एक और एग्जांपल, ये थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल होगा। एक्स कंसाइंड 100 यूनिट कॉस्टिंग 100 each at invoice price 25% above cost। ये हो गया सेंड करने का क्राइटेरिया। अब देखते हैं सेल करने का क्राइटेरिया। कंसाइनी सोल्ड 60 यूनिट at invoice price and 25 unit at price at 20% higher than invoice price। अब दिमाग लगाएं, कंसाइनी 100 यूनिट भेजा था, कंसाइनर 100 यूनिट भेजा था कंसाइनी के पास, कॉस्ट था 100 रुपीज का, इनवॉइस प्राइस पे भेजा है, इनवॉइस प्राइस 25% कॉस्ट से ऊपर। कंसाइनी 60 यूनिट को इनवॉइस प्राइस पे बेचा, 25 यूनिट को इनवॉइस प्राइस से भी 20% हायर पे बेचा। कैसे निकलेगा? पहले तो फॉर्मेट ओपन करते हैं। ये एग्जांपल कर लिए, काम खत्म। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कौन सा प्राइस? इनवॉइस की कॉस्ट, इनवॉइस प्राइस दिया था, प्रेफर करेंगे इनवॉइस प्राइस को। कितना यूनिट था? 100 यूनिट। किस प्राइस पे? तो बोला 25% अबव कॉस्ट, कॉस्ट में 25% जोड़ के, तो इनवॉइस प्राइस होगा कितना? इनवॉइस प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट। इनवॉइस प्राइस का पता नहीं निकालना है, कॉस्ट 100 रुपए का है और 25% का प्रॉफिट जोड़ना है ऑन कॉस्ट, तो 125 का इनवॉइस प्राइस होता है। 100 इंटू 120 125 12,500 का गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बट क्या 12,500 के अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड है? हाँ। क्यों? क्योंकि इनवॉइस प्राइस 125 होता है, कॉस्ट 100 रुपए होता है, और हम इनवॉइस पे रिकॉर्ड की 25 रुपए प्रॉफिट जोड़ने के बाद के प्राइस पे। कौन से कॉन्सेप्ट का वैल्यूएशन होगा? कंजर्वेटिज्म। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करना पड़ेगा? बाई साइड पे लिखना पड़ेगा, बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट
रेशियो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है वो 100 यूनिट का 25 रुपए करके 25। ये तो हो गया गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का कैलकुलेशन। अब आते हैं सेल का कैलकुलेशन। बाई कंसाइनी, बाई कंसाइनी कितने का सेल हुआ वो लिखना है। तो सेल कितने का हुआ, सेल हुआ है दो, एक 60 यूनिट बिका है और एक 25 यूनिट बिका है और दोनों अलग अलग रेट पे बिका है। 60 यूनिट बेचा गया है इनवॉइस प्राइस पे, तो इनवॉइस प्राइस तो 125 का नो डाउट। 25 यूनिट बेचा गया इनवॉइस प्राइस से भी कुछ प्राइस हायर है, कितना हायर है निकालते हैं। सेल प्राइस इक्वल टू सेल प्राइस बोला गया इनवॉइस प्राइस से कितना परसेंट हायर है, 20% हायर। इनवॉइस प्राइस प्लस 20% और किसका 20%, इनवॉइस प्राइस का ही 20%। अच्छा कॉस्ट का बोला होता, ये कॉस्ट का 40% है तो फिर कॉस्ट से कंपेयर कर रहे होते हैं। हमेशा जिसका बोलेगा ना परसेंटेज उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेल प्राइस कितना निकल के आएगा यहाँ 125 है इंटू 125, ये बन जाएगा अपना 150 रुपए सेल प्राइस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। कितना बनेगा ये 60 इंटू 125, ये बनता है 7500 एंड 150 इंटू ये बनता है 375 प्लस 1125। कुछ यूनिट बचा होगा क्या, हाँ नो डाउट बचा होगा। 100 यूनिट भेजे थे, 60 प्लस 25 85 यूनिट ही सेल किया है वो, अभी भी बचा हुआ होगा 15 यूनिट, बस उसका ट्रीटमेंट क्या है वो अभी नहीं, क्लोजिंग स्टॉक जब कर रहे होंगे तब समझेंगे। ये था सेल्स का रिकॉर्डिंग कैसे होता है। अभी छोटा सा चीज तुरंत खत्म करेंगे, कंसाइनी का खर्चा, पांचवा चीज। उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट आएगा कमीशन, कंसाइनी एक्सपेंस। कंसाइनी क्या क्या खर्च करता है भाई, कंसाइनी अनलोडिंग का खर्चा दे सकता है, सामान पहुंचेगा कंसाइनी के पास तो उसको उतरवाएगा कौन, कंसाइनी। अनलोडिंग कंसाइनी ऑक्ट्रॉय दे सकता है। ऑक्ट्रॉय क्या होता है, जब दो स्टेट के बीच का बॉर्डर क्रॉस होता है तब वहां पे कुछ टैक्स लेवी किया जा सकता है जिसको ऑक्ट्रॉय बोलते हैं। और ये हो सकता है किसी सिचुएशन में फ्रेट भी दे। इंश्योरेंस गोडाउन का खर्चा, ये सारा खर्चा कंसाइनी का है। कंसाइनी का हर एक खर्चा कंसाइनर लौटाएंगे, कोई इफ एंड बट नहीं, सारा का सारा खर्चा लौटाएंगे कंसाइनर will pay off all consignee expenses। बोलेगा क्या कि बेच के जो पैसा आया था ना अपना खर्चा काट लो, बाकी पैसा ट्रांसफर कर देना, बट सारा खर्चा दे देगा। जेन्युइन होना चाहिए, झूठ बोल के थोड़ी ले सकते हैं, तो वो लिखे, इसके लिए सोचने का कोई जरूरी नहीं। अभी आते सीधा कमीशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कमीशन। कितना नंबर हो गया, 6 नंबर होना चाहिए, 5th नंबर होना चाहिए, एक बार देखें 5th नंबर हुआ, ये 4th नंबर था। ये होगा 5th नंबर, 5th नंबर पे होगा कमीशन। कमीशन टू कंसाइनर कौन देता है, कंसाइनर देता है। क्यों देता है, क्योंकि कंसाइनी गुड्स बेचा था, बोल सकते एजेंट के जैसा काम किया था कंसाइनर के लिए, तो बदले में वो उसको कमीशन देता है। क्यों दिया जाता है, रेमुनरेशन फॉर कंसाइनीज एफर्ट। कंसाइनी के एफर्ट के बदले में रेमुनरेशन दिया जाता है, कमीशन बोलते हैं। कमीशन कितने टाइप का हो सकता है,
तीन टाइप। ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडरे कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन। तो कमीशन होगा तीन टाइप का, ऑर्डिनरी, डेल क्रेडरे, ओवर राइडिंग। ऑर्डिनरी कमीशन मतलब तुम सामान बेचो, जितना पैसा आएगा उसका सर्टेन परसेंटेज लेके चल जाना, वो ऑर्डिनरी कमीशन। जितना सेल प्रोसीड किया उसका सर्टेन परसेंटेज देंगे, वो ऑर्डिनरी कमीशन। नॉर्मली ऑर्डिनरी कमीशन इनवॉइस प्राइस के ऊपर दिया जाता है। इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ इनवॉइस प्राइस, जो प्राइस है सेल प्राइस उसी पे देते हैं। बट उससे भी ज्यादा प्राइस पे बेचे तो, इनवॉइस प्राइस 100 रुपए का था, 150 रुपए में बेच दिया है कंसाइन, ज्यादा मेहनत किया होगा, एक्स्ट्रा कमीशन दो और ओवर राइडिंग कमीशन। डेल क्रेडिट क्या होता है थोड़े देर में आएंगे, तो अभी पहले दो का डिस्कशन करेंगे, ऑर्डिनरी एंड ओवर राइडिंग। ऑर्डिनरी कमीशन किस लिए देते हैं हम लोग? ये होता है ऑन इनवॉइस प्राइस या सेल प्राइस, फिक्स परसेंटेज। एक फिक्स्ड परसेंटेज होगा जो इनवॉइस प्राइस या सेल प्राइस के ऊपर लग जाए। ओवरराइडिंग क्या होगा? ओवरराइडिंग इफ सेल प्राइस इज हायर देन इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस से हायर प्राइस पे बेचा ना तो एक्स्ट्रा पे मिलेगा कमीशन। दैट मीन ऑन एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट पे कुछ मिलेगा तो उसको बोल देंगे हम लोग ओवरराइडिंग कमीशन है, सर्टेन परसेंटेज। एग्जांपल लेके समझते हैं, लास्ट में आएंगे डेल क्रेडिट। कंसाइनी sold 100 unit at the rate rupees 120 each, commission 10%, commission being 10%। बस नाम बताए, ऑर्डिनरी है, डेल क्रेडिट है, ओवर राइडिंग है। ऑर्डिनरी, हमेशा ऑर्डिनरी। तो कमीशन कितना बनेगा? अकाउंट बना लेते, सेल भी दिखा देंगे, कमीशन भी दिखा देंगे। एक एक एग्जांपल, बेस एकदम स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे, कोई इफ एंड बट वाला केस नहीं। कितना? 100 यूनिट 120 पे 12,000। टू साइड पे देंगे, टू कंसाइनी को कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन कितना? 10%। कितने का? 12,000 का 10%, 1200। बिल्कुल सिंपल सा, जिस रेट पे बिका 10%। थोड़ा सा और इसको हायर लेवल पे लेके चलो, कंसाइनी सोल्ड 100 यूनिट at the rate rupees 130 each, invoice price being 120। 100 यूनिट बेचा है, 130 का रेट पे बेचा है, बट इनवॉइस प्राइस 120 रुपए का था। कमीशन 10% ऑन इनवॉइस प्राइस, ये ऑर्डिनरी है, एंड 25% ऑन प्राइस हायर देन इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस से हायर प्राइस पे होगा तो 25%। 25% ऑन एक्सेस, कैसे निकले?
बाई साइड पे लिखे, बाई कंसाइनी सेल के लिए 100 यूनिट 130 रुपए पे 13,000। यस और नो? टू साइड पे टू कंसाइन, एक्सपेंसेस नहीं है, कमीशन है। कमीशन बट दो, ऑर्डिनरी भी है और ओवर राइडिंग भी है। ऑर्डिनरी कितना है? ऑर्डिनरी है 10% ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस कितना? 100 यूनिट 120 रुपए का रेट, 10% 1200। ओवर राइडिंग कितना हुआ? 100 यूनिट एक्स्ट्रा कितना? 120 तो इनवॉइस प्राइस था, बेचा कितना में? 130 में 10 रुपए एक्स्ट्रा ला के दिया भाई, इसका 25% दो उसको, 250 रुपए, 1450 का कमीशन। ये होगा इसका प्रेजेंटेशन। ये था ऑर्डिनरी कमीशन एंड ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन हमेशा एक्स्ट्रा सेल प्राइस के ऊपर ही मिलता है। तो लैंग्वेज घुमा सकता है, कॉन्सेप्ट नहीं घूमेगा। जब आप मेन क्वेश्चन देख रहे होंगे हो सकता है लैंग्वेज थोड़ा सा ट्रिकी हो, कॉन्सेप्ट कभी नहीं घूमेगा। अब आते हैं डेल क्रेडिट के ऊपर। डेल क्रेडिट पे जाने से पहले एक सवाल ये कि कंसाइनी कैश सेल करेगा या क्रेडिट सेल करेगा? कंसाइनी का काम है सामान बेचे, कंसाइनर का काम था कि सामान कंसाइनी तक पहुंचाए। ये कंसाइनर सामान पहुंचाया कंसाइनी के पास, कंसाइनी का काम है सेल करे। सेल भी तो दो प्राइस पे होता है, कैश प्राइस, क्रेडिट प्राइस। कैश सेल एंड क्रेडिट सेल प्राइस, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। अगर कैश सेल किए तो पैसा तो अभी के अभी मिल जाएगा कंसाइनी को, कोई दिक्कत नहीं, अपना खर्चा काटेगा, ले जाके दे देगा। बट इनकेस अगर क्रेडिट पे सेल करता है कंसाइनी, उधार पे बेचता है, डेटर बनाता है, और अगर सामने वाला पर्सन पैसा दिया ही नहीं, तो रिस्क ऑफ बैड डेब्ट कब होता है? जब हम लोग क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं तब। तो अगर क्रेडिट पे बेचे और पैसा डूब गया, बैड डेब्ट हो गया, तो सवाल ये कि वो बैड डेब्ट किसका? क्या कंसाइनर अपना लॉस मान लेगा या कंसाइनी को बोलेगा कि तुमने सामान बेचा था तो पैसे वाला के दो हमको? तो ये दो सिचुएशन हो सकता है। अगर कैश सेल पे बेचेगा तब तो कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क ऑन कंसाइनर। किस चीज का रिस्क? बैड डेब्ट। ना तो कंसाइनी पे है और ना ही कंसाइनर पे। बैड डेब्ट का रिस्क किसी पे नहीं है। बट अगर क्रेडिट पे बेचे तो रिस्क ऑफ बैड डेब्ट है। अब सवाल ये कि बैड डेब्ट हुआ तो बियर करेगा कौन? बैड डेब्ट हुआ तो बियर कौन करेगा? अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि अगर बैड डेब्ट हुआ तो बियर करेगा कंसाइनी, तो कंसाइनी बोलेगा हमको सामान बेचना ही नहीं है, कैश में बिकेगा तो बेचेंगे, हम क्रेडिट में नहीं बेचेंगे। क्रेडिट में नहीं बेचेंगे तो दिक्कत क्या है कि अगर नया नया कोई इंसान अपना सामान बेचने को आया और वो क्रेडिट नहीं दे रहा है तो उसका सामान बिकेगा नहीं, सामान बिकेगा नहीं तो बिजनेस बढ़ नहीं सकता। तो कंसाइनी क्यों रिस्क लेने जाएगा कि एक तो मेहनत करके सामान बेच भी दो, ऊपर से पैसा डूब गया तो हम ही से मांगेगा। तो उससे अच्छा है कि हम सिर्फ कैश सेल करेंगे तुम्हारा, कैश सेल में जो बिके सो बिके। कैश सेल में बहुत ज्यादा सामान नहीं बिकता है, कम सामान बिकेगा एज कम्पेयर टू क्रेडिट सेल। तो यहाँ पे ये रिस्क हो जाएगा कंसाइनर का। कंसाइनी नहीं बेचेगा। क्यों बेचेगा? लॉस है ना कंसाइनी को। अब कंसाइनर बचने के लिए क्या बोला? कंसाइनर बचने के लिए बोला कि देखो डेटर को तो हम नहीं जानते, तुम जानता होगा, किसको सामान बेच रहा है वो तुम जानता होगा अच्छे से। डेटर अगर अच्छा हुआ तो तुम बेचना, बुरा हुआ तो मत बेचना। अच्छा हुआ तो बेचना, बुरा हुआ तो मत बेचना उसको क्रेडिट पे। अब कंसाइनी मन का बात तो पढ़ नहीं सकता है कि सामने वाला पैसा देगा कि नहीं देगा। डेटर अच्छा है बट हो सकता है पैसा नहीं दे, डेटर बुरा है बट हो सकता है पैसा दे दे। तो कंसाइनी बोलेगा कि देखो इतना दिमाग तो हम नहीं लगा सकते। हाँ एक काम कर सकते हैं कि जो बैड डेब्ट का रिस्क तुम्हारा है, तुम लॉस बियर कर रहा, वो हम बियर कर लेंगे, बदले में हमको कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। और वो एक्स्ट्रा पैसा क्या होगा? डेल क्रेडिट कमीशन। तो बैड डेब्ट का रिस्क होगा किसका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसाइनर का, कंसाइनर का, कंसाइनर का। बट इफ डेल क्रेडिट
कमीशन इज गिवन। अगर डेल क्रेडिट कमीशन दे दिया गया, अब बैड डेब्ट का रिस्क किसका? कंसाइनी का, कंसाइनी का, कंसाइनी का। तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं है, बैड डेब्ट का रिस्क होगा कंसाइनर का। डेल क्रेडिट कमीशन है तो बैड डेब्ट का रिस्क हो जाएगा कंसाइनी का। मतलब कंसाइनर दो में से कोई एक खर्चा लिखेगा, या तो बैड डेब्ट का या तो डेल क्रेडिट कमीशन का, दोनों चीज कभी नहीं। कंसाइनर will bear either del credere और बैड डेब्ट, दोनों कभी बियर नहीं करेगा ये। अब डेल क्रेडिटरे तो बैड डेब्ट को बियर करने के लिए दिया गया। बैड डेब्ट क्रेडिट सेल से हो सकता है, क्रेडिट सेल से डेटर बनेगा, डेटर से बैड डेब्ट हो सकता है। टू प्रमोट क्रेडिट सेल। डेल क्रेडिटरे हम लोग देते क्यों है? टू प्रमोट क्रेडिट सेल। तो इसको लगना तो चाहिए था क्रेडिट सेल। जितना क्रेडिट सेल होगा उसका सर्टेन परसेंटेज, कैश सेल पे तो बैड डेब्ट हो नहीं सकता, तो उस पे लगाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। बट दिक्कत क्या है कि जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, बुक को देखेंगे, तो बुक में हर जगह पे टोटल सेल के ऊपर डेल क्रेडिट कमीशन लगाए हैं। टोटल सेल कहने का मतलब कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, दोनों सेल के ऊपर। प्रैक्टिकली है तो कुछ उटपटांग सा चीज, क्योंकि कैश सेल के ऊपर बैड डेब्ट हो नहीं सकता, तो उसके ऊपर डेल क्रेडिट कमीशन भी नहीं देना चाहिए। बट क्योंकि क्वेश्चन फॉलो किया तो मजबूरी हम लोगों को वो चीज फॉलो करना पड़ेगा, मैथ के हिसाब से चलना पड़ेगा, प्रैक्टिकली नहीं होना चाहिए ऐसा। तो however del credere commission is given to consignee to promote credit sale and bear the risk of bad debt. But in book, अच्छा, तो इसके हिसाब से होना क्या चाहिए था? Hence, it should have been created या calculated, rather अच्छा बोलूँगा, calculated on credit sale, but as per books, it is calculated on total sale। और जैसे ही टोटल सेल पे लगाएंगे ना, ये बिल्कुल ऑर्डिनरी कमीशन के जैसा बन जाएगा। बिल्कुल, वो भी तो टोटल सेल पे लगता था, ये भी टोटल सेल पे लगेगा, ये बिल्कुल हो जाएगा ऑर्डिनरी कमीशन के जैसा। ये तीन कमीशन देते हैं, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जरूर से जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ पे आके अपना डिस्कशन खत्म होता है कमीशन पे। कितना कुछ हम लोग कवर कर लिए। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कन्वर्जन, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी का कमीशन, कंसाइनी का सेल। अब बस बचता है अपने पास दो चीज। ये दो चीज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं।